अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 17 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। तैयारे में 85 अफराद सवार थे। फिलिपाइनी आर्म फोर्सेस के सरबराह के मुताबिक C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जनूब के इलाके में सफर कर रहा था। इस दौरान पायलट से रनवे गुम हो गया और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अब तक 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई, 40 को बचा लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 17 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। इस तैयारे में 85 अफराद सवार थे। फिलिपाइनी आर्म फोर्सेस के सरबराह के मुताबिक C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जुनूब के इलाके में सफर कर रहा था। इस दौरान पायलट से रनवे गुम हो गया और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अब तक 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई, 40 को बचा लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। खैरपुर जाने वाली ईदी एम्बुलेंस के ड्राइवर के अगवा का मामला, मुल्जिमान की जानिब से 3 साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं साहिल जोगी से। जी साहिल, अपडेट कीजिए। जी सबा, गुज़श्ता शब लाड़काना ईदी एम्बुलेंस के ड्राइवर इमरान माशी को खैरपुर के इलाका नगरजा से अगवा कर लिया गया था। ईदी हुकाम के मुताबिक ड्राइवर ने 2 बार मोबाइल पर राब्ता करके अगवा की तस्दीक की है और डाकुओं ने यह मुतालबा किया है कि उनके 3 साथियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाएगा तब तक जो ईदी ड्राइवर को बाजियाब नहीं किया जाएगा। इस हवाले से हमारी SSP खैरपुर मलक जफर इकबाल से रब्ता हुआ है, तो उनका ये कहना है कि हमने ट्रेसिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है और जल्द ही ईदी ड्राइवर को जो है एम्बुलेंस समेत बाजियाब करा लिया जाएगा। और इस हवाले से SSP ने यह भी कहा है कि किसी भी सूरत में हम जो है डाकुओं के प्रेशर में नहीं आएंगे, ना ही किसी क्रिमिनल को जो है आज़ाद करेंगे। तो इस हवाले से पुलिस की टीमें जो है तश्कील दी गई है और जल्द ही ड्राइवर को बाजियाब करा लिया जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ये ड्राइवर अगवा हुआ है तो उसके बाद जो है तमाम जो ईदी के ड्राइवर थे और सिविल सोसाइटी है उसमें खौफ और हिरास पाया जाता है और उनका ये कहना है कि ईदी एम्बुलेंस वाले जो है आवाम की खिदमत करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं और सारा दिन जो है मयतें और इमरजेंसी की ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो भी अगर सड़कों पर महफूज नहीं रहेंगे तो किस तरह से वो आवाम की खिदमत कर सकेंगे। इस हवाले से ईदी ड्राइवर के भाई का ये कहना है कि हमारे किसी के साथ ये दुश्मनी भी नहीं है और हमारा जो भाई है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सालों से ईदी में आवाम की खिदमत कर रहा है, उसको जो है अगवा कर लिया। जाने वाली ईदी एम्बुलेंस के ड्राइवर के अगवा का ये मामला है। अपडेट करें साहिल जोगी, आपका शुक्रिया। पेशावर में ज़मीन के टुकड़े के लिए 2 भाइयों ने अपनी सगी माँ और बहन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दिल चीर देने वाले मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। MQM ने पुराना मुतालबा दोहरा दिए, तफसील जानिए कुछ ही देर में। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया जा सका। शहरी गली महलों में महफूज हैं और ना ही काम की जगह पर। नॉर्थ नाजमाबाद पकवान सेंटर में डाकुओं ने धावा बोल दिया, मुलाजिम को गोली मारकर कत्ल भी कर डाला। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक H में पकवान सेंटर पर डकैती की वारदात। 3 मुल्ज़िमान किचन में दाखिल हुए और लूट मार शुरू कर दी। किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना न होने के बावजूद मुल्ज़िमान ने जाते जाते फायर कर दिया। पकवान सेंटर का मजदूर अली राहील गोली की जद में आया, सर पर फायर लगने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। सब कुछ दे दिया, हमारे पास जो मोबाइल वगैरह थे, जो कुछ भी था, हमने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। जैसे वो बाइक पे गड्ढे निकले, 4 गड्ढे हैं, एक ही बाइक पे गड्ढे निकले हैं। जैसे रोड क्रॉस करके थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो वहाँ से उन्होंने फायर कर दिया। अली राहील हमारे पास तकरीबन 18 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ पे हमारे मेन कारीगर थे, जो कि तमाम तर जितने भी चीज़ें हैं वो मेन शेफ थे, वो हमारे पास बना रहे थे और बहुत ही शरीफ बच्चा था। मकतूल अली राहील 3 बच्चों का बाप है, जो पंजाब के शहर चिन्नौर से रोजी रोटी कमाने की गर्ज से कराची आया था। मैयत को तदफीन के लिए आबाई गांव रवाना कर दिया गया। घर पर आने से क्यों मना किया? ओकाड़ा में सफाक मुल्जिमान ने बाप से दुश्मनी का बदला 2 मासूम बच्चों से ले लिया। अगवा के बाद कत्ल करके लाशें नहर में बहा दी। दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद सिकंदर।
उकाड़ा में जुल्म की इंतहा। रहमान कॉलोनी में 2 मासूम भाइयों को मदरसे से वापस आते हुए पहले अगवा किया गया और फिर बेदर्दी से कत्ल करके लाशें नहर में बहा दी गईं। मैंने बच्चे ना बुदो, मैंने बच्चे ना बुदो। मदरसे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहे हैं। डीएसपी सिटी सर्कल ने वाक़े के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त तनवीर अहमद और नौमान के नामों से हुई है, जिन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म कर लिया। ये जो बच्चों का वालिद है और ये जो नौमान है जिसका FIR में नाम आया है, इनकी कोई 4-6 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बच्चों के वालिद का कहना है कि उसकी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। कुछ नहीं, बस मैं एक दिन क्या कि तू मेरे घर नहीं आना है, बस यही दावा सी भी मैं अपने घर तो मना किया। वो जरा मुलजम है जरा मेरे बच्चे ले गया। हाँ जी, नमान। मुल्जिमान की निशानदेही पर रेस्क्यू टीम ने बच्चों की लाशें दूसरे रोज नहर से निकाल ली। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए RPO साहिवाल से रिपोर्ट मांग ली। जावेद सिकंदर, समा, उकाड़ा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कार दरिया में गिरने से 5 अफराद जाम बहक हो गए। पंजाब और सिंध में डूबने के वाक़यात में 9 अफराद जान से गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खौफनाक हादसा, कई अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहों की कार बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अटक में दरियाए सिंध खुद के मुकाम पर नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। लैया में मोची पतनवाला के मुकाम पर 3 अफराद दरिया में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हुए। झंग की सुल्तान नहर में 2 कमसिन भाई नहाते हुए डूब गए। दोनों बच्चे खाना बदोश थे। लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। ठट्टा की केंजर झील में भी हादसा पेश आया। फैमिली के साथ कराची से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई। मुकामी गोताखोरों ने लाश निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए, MKM पाकिस्तान ने एक बार फिर मुतालबा दोहरा दिया। हुकूक कराची रैली से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची का मुकदमा सड़कों पर पेश कर दिया, पतों पर सिंध नहीं जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये शहर उठ खड़ा हुआ है, जितनी मोहलत देनी थी मोहलत दे दी गई है। आज कराची का काफिला निकला है। ये पहली तनबीह है इस शहर के लूटने वालों को। इस शहर और सूबे पे मुसल्लत नस्ल परस्त करप्ट मुल्क दुश्मन सिंध हुकूमत को ये पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सूबे बनाए जाएं और सूबों का सबसे मजबूत मुकदमा जनूबी सिंध सूबे का है। हम अपने पतों में सिंध नहीं जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये जनूबी सिंध कल इंशाअल्लाह जनूबी सिंध सूबा बन जाएगा। लेकिन हम इस सूबे का नाम महाजर सूबा, शहरी सूबा, साहिली सूबा नहीं जनूबी सिंध सूबा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे चाहते हैं। आज हमने अपना ये मुकदमा कराची की सड़कों पर पेश कर दिया है। हम इधर तुम उधर हम का नारा एक सूबे के लिए लगा रहे हैं, जिसका इजाजत हमें पाकिस्तान का आईन देता है। हमारे सारे मुतालबे आईनी मुतालबे हैं। बुलेटिन में आगे आ रहा है एक किरदार 2 नाम। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को तरक्की नहीं दे रही, सिर्फ अपनी जागीरें बना रही है। 13 साल में 10,000 अरब रुपए मिलने के बावजूद सूबा इंसानों के रहने की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी सूबा नहीं बना रही, अपनी जागीर बना रही है। सूबा सिंध की हुकूमत को कहते हैं कि भाई सिंध बनाओ, जागीर ना बनाओ। 13 सालों में 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए और आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। कराची को एक कतरा इजाफी पानी 13 सालों में नहीं दिया। एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं आई है कराची के लिए।
पाकिस्तान के दूसरे शहर मेट्रो बसेस चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, और हम जो है वो चिंची रिक्शे पे आ गए। कराची वाले चिंची रिक्शे पे और बसों की टूटी फूटी छतों पे भी उनके पास जगह नहीं है। 2.5 लाख लोगों को पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 सालों में सरकारी नौकरी दी है, एक आदमी शहर का नहीं है। 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए। ये 10,242 अरब रुपए सिंध में किसको मिले? एक आदमी को, जिसका नाम वजीर आला है। वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा, वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है और नीचे PFC अवार्ड डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचहू पहले ही अमरीका में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी आइंदा कुछ रोज़ में दौरे अमरीका का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना हुए, जहाँ वो 1 हफ्ता क़याम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का रवा महीने अमरीका का ये दूसरा दौरा है। सूबाई वज़ीर सेहत और बिलावल भुट्टो की फुप्पो डॉक्टर अजरा पेचहू भी अमरीका में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जल्द दौरा अमरीका मुतवक्के है। स्वात में आज PDM भरपूर सियासी कुव्वत दिखाएगी। ग्रासी ग्राउंड में मैदान सजेगा, तैयारियां जारी हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले में PDM आज स्वात में सियासी कुव्वत दिखाएगी। मैंगोरा के ग्रासी ग्राउंड में कुर्सियां बिछाई जा रही हैं, साउंड सिस्टम लगा दिया गया, लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी इंतजाम पुलिस के साथ अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने संभाल लिए हैं। कनाडा में बैठकर सिंध पर राज करने वाला यूनुस मेमन आसिफ जरदारी का सबसे बड़ा मुबैना फ्रंट पेन और जाली अकाउंट्स वाला यूनुस किदवाई ही है। यूनुस किदवाई से मुतालिक नैब रावलपिंडी की मोस्ट वांटेड रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। 5 रेफरेंसेस में इश्तिहारी, 4 करप्शन खातों में तहकीकात अब भी जारी। नाम है यूनुस किदवाई, लेकिन यूनुस मेमन के नाम से भी जाने जाते हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई दर हकीकत आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं। समा को मसूल नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई आसिफ जरदारी का असर और रसूख इस्तेमाल करके जमीनें हथियाते, किकबैक्स और रिश्वत की रकूम लेते और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती। जाली अकाउंट्स का मरकजी किरदार भी यूनुस किदवाई ही थे। मेगा स्कैंडल की बुनियाद बनने वाले दोनों अकाउंट्स की मोहरें भी उनके दफ्तर से ही मिली। पिंक रेजिडेंसी को गैर कानूनी अलाटमेंट के अलावा सिंध बैंक को कर्ज फ्रॉड में 1000 मिलियन का टीका लगाने के पीछे भी यूनुस किदवाई ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई के फ्रंटमैन नदीम अहमद वादा माफ गवाह बन चुके। पार्कलैंड फ्रॉड में जरदारी का नाम न आ जाए, इसलिए अकाउंट्स यूनुस किदवाई संभालते रहे। तमाम केसेस में नैब 33 अरब की रिकवरी कर चुका और अब यूनुस किदवाई की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इंटरपोल समेत तमाम जराए से यूनुस किदवाई की गिरफ्तारी की कोशिशें की जाएंगी। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनुस मेमन के किरदार पर सवालात उठाए थे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे पानी ही जिंदगी है। मुराद सईद की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले मुल्क को लूटने वालों की अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हो गई। ये 1 किलो अंडे और दर्जन आलू वाले लोग हैं। दावा किया कि 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। कोई पर्ची लहरा के डडियाल भी पहुंचा था, कहते कि आजाद कश्मीर को बदलेंगे। अब ये कौन कह रहा था कि जिसने कायद के शहर कराची को कचरे का ढेर बना दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि डडियाल को इंशाल्लाह हम बदलेंगे, लेकिन 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे। अब ये पर्ची लहरा के जो बात कर रहा था, ये वो है जो कहते हैं कि किलो अंडे और दर्जन आलू, फिर आ जाते हैं और आके क्या तकरीरें जाते हैं कि एक जो मुझे क्यों निकाला, दूसरा जो अपने केसेस भुगत रहा है, मुल्क को लूटा, आपको लूटा, पैसा चुराया, बाहर लेके गए, और फिर से आ जाते हैं अब्बू बचाओ कैंपेन लेके। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। आपको बताएं कि इस वक्त हलीम आदिल शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक साहिबा है, वो खातून है, उनको छोड़ दो। मतलब सारे आजाद फिर रहे हैं आपके। चलो कोई तो बेल पे है, कोई नहीं है, लेकिन मुराद अली शाह कैसे आजाद है? मैं पूछना चाहता हूं, रेफरेंस बनने के बाद भी
और मीर मुनव्वर तालपुर की भी इंक्वायरी से नाम खत्म हुआ है। बहुत सारे लोगों का आपके इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद या इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है या इंक्वायरी हो जाती है। तो हम तो खुली किताब है। मेरे खिलाफ इन्होंने 2020 जनवरी 2020 से, जिस दिन मैंने गन्ने की रैली निकाली थी, मेरे खिलाफ स्टार्ट हुए और उसके बाद 2.5 साल बाद इन्होंने 2.5 साल लगे रहे। हर 20 दिन बाद एक खबरों की हेडलाइन बन जाया करती थी, एक नोटिस हो गया। और उसके बाद मैं आपको लेटर भी शेयर कर दूंगा कि इन्होंने एंटी करप्शन ने ज़मीर अब्बासी एक शख्स है जो कि इनका नैब के मामलात के लिए इनका लॉयर है या इनका स्पॉन्सर, वो इनका फैसिलिटेटर है, जो नैब के अंदर इनका फ्रंट मैन है, जो कि मामला नैब का मुलाजिम था, नैब का स्टाफ था। उसने उसको शर्जील मेमन को फैसिलिटी दी। उसने मुर्तज़ा वहाब ने हार्टिकल्चर सोसाइटी में एज ए लॉ एडवाइज़र एक गलत समरी बना के दी थी, जिसमें नासिर लूथा को ज़मीन अलॉट हुई थी। उसके अंदर मुर्तज़ा वहाब को क्लियर कराने वाला ज़मीर अब्बासी था, डॉक्टर आसिम को क्लियर कराने वाला, वीक केस बनाने वाला था कि सज़ा 465 अरब का केस फड़े नहीं जा रहे, घूम रहे हैं अभी तक, आज तक। वो जो शख्स था ज़मीर अब्बासी, वो नैब के अंदर इनका एक वो ठेकेदार बना हुआ है, जिनको सबको किसी को फंसवाता है, किसी को निकलवाता है, और उसके चक्कर में एंटी करप्शन में लगा के रखा। और आज भी वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गदर मचा रहा है, खुद भी नाजायज़, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से सिंध गवर्नमेंट में आए, वो उसके खिलाफ भी पिटीशन हम करने जा रहे हैं। उसकी नौकरी इंशाल्लाह ख़त्म जाएगी वापस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैब के अंदर इन्होंने खुद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमने हलीम आदिल शेख के खिलाफ केस बनाकर ACC 1 में भेजा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन एंटी करप्शन और मेंबर LU। उन्होंने इसको भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर कार्रवाई के लिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर उसकी रिपोर्टें मौजूद है। आपको बताएं कि इस वक्त हलीम आदिल शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि सईद गनी जाने और नैब जाने, हमारा वास्ता नहीं, हम अपनी सफाई अदालतों में देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि नैब बुलाए ना बुलाए मैं तो जाऊंगा। सिंध के जियाले वजीर अपने खिलाफ तहकीकात पर बिन बुलाए नैब के मेहमान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सईद गनी ने ऐलान किया कि वो पीर के सुबह अकेले नैब ऑफिस जाएंगे। बस्ता भी साथ होगा, जितना मर्जी चाहे नैब उनका रिमांड ले ले, बोले जमानत भी नहीं कराऊंगा, घबराने वाला नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर चेयरमैन नैब को निशाने पर लिया और इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जो नैब के खिलाफ आवाम को गुमराह करने, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपेगेंडा करने, नैब की जो माशाल्लाह जो साख है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या साख है उनकी, उस साख और शोहरत को नुकसान पहुंचाने की मैंने जो इल्ज़ाम में मुझे लीगल नोटिस मिला। चेयरमैन नैब के खिलाफ मैं इतने अरसे से बात कर रहा हूँ, ना 31A का जिक्र आया और ना ही कभी मेरे खिलाफ तहकीकात होने का कोई इन्होंने बात की। ये हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो छल पड़ती है। जब मैंने 31A इनके मुंह पे मारा है, उसके बाद ये नई तहकीकात वाला भी उन्होंने ड्रामा चला दिया। ये 31A तो नैब के ऊपर खुद लगता है, नैब के लोगों के ऊपर लगता है, सबसे ज्यादा चेयरमैन नैब के ऊपर लगता है, इसलिए कि वो असरअंदाज हो रहा है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर असरअंदाज हो रहा है। मेरे खिलाफ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, मैं जमानत नहीं करूँगा। पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊंगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा और जाकर उनको बताऊंगा कि मैंने जमानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मुझे गिरफ्तार करो भाई, मुझे जमानत नहीं करानी, मुझे आपने 90 दिन रखना है, 6 महीने रखना है, साल रखना है, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा पीर को। मैं कोई जुलूस लेकर नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी के कारकुन लेकर नहीं जाऊंगा, अकेला नैब कराची के दफ्तर जाऊंगा और फिर देखें क्या करते हैं। MQM का जो तर्ज सियासत है वो यही है। वो अल्ताफ हुसैन का चेहरा बदल गया, अब बहुत सारे अल्ताफ हुसैन है जो वही नफरत की सियासत कर रहे हैं। कराची में अगर आप जाकर लोगों की राय सुने तो ये बिल्कुल फारिग हो। अल्लाह के फजल से अरबाब रवी जिधर भी गया ना उसको बर्बाद करती है। तो जो छोटी मोटी कसर रह गई PTI को अरबाब रवी निकाल। कोयटा का इलाका सैटेलाइट टाउन मसाइल का टाउन बन गया, जहां बिजली है और ना ही पानी, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहां के रिहायशी अदनान कहते हैं फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, इलेक्शन के वक्त वोट मांगने वाले भी गायब हैं। मेरा नाम अदनान है, मैं सैटेलाइट टाउन ब्लॉक 2 का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में पानी के साथ साथ बिजली का भी शदीद बहरान है। 24 में से 12 से 14 घंटे दिन में शदीद लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार है।
हमारे इलाके में गुज़श्ता कई माह से पानी के ट्यूबवेल ख़राब हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है और उस पानी के हसूल को हासिल करने के लिए टैंकर 1500 से 2000 रुपये तक हमें टैंकर ख़रीदना पड़ता है। सेटलर टाउन में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ और ताफून फैलने का खदशा है। हम अपने इलाके के MNA और MPA साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे बुनियादी मसाइल को हल किया जाए। ठट्टा की हालीजी झील में 22 साल बाद पानी आने से जिंदगी लौट आई। सयाहों की बड़ी तादाद सैरगाह का रुख कर रही है। शायान सलीम हमें भी सैर करा रहे हैं। पानी ही जिंदगी है, ये बात ठट्टा की हालेजी झील से बेहतर कौन जानता है। जिसका दामन 22 साल बाद पानी से लबरेज हुआ तो जिंदगी लहलहाने लगी। जहां धूल उड़ा करती थी, अब वहां केंजर झील से आने वाला पानी झिलमिल करता है। झील के अतराफ लहलहाते दरख्त इसी पानी को छू कर आने वाली हवाओं में रक्स करते हैं। पानी की वजह से इन दरख्तों पर मेहमान परिंदों की बहार जो आ गई है, जिनकी चहचहाहट हालेजी झील की फिजा को मशहूर कुन बनाए रखती है। पहले पानी का कलर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था, यहाँ पे पुराना हो गया था, बिल्कुल ग्रीन किस्म का पानी यहाँ पर होता था और इसमें बदबू वगैरह होती थी पानी। अभी तो काफ़ी फ्रेश पानी इसमें आ गया और कंडीशन अच्छी होगी पानी की, तो इसकी इकोलॉजी बरकरार हो गई है। 222 अक़साम के परिंदे रिकॉर्डेड हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी और रेजिडेंट दोनों। हालेजी झील की आईने जैसी खामोशी जहां कुदरत को करीब से देखने और महसूस करने का मौका फराहम करती है, वहीं यहां आने वाले सयाहों के लिए बैठने और रिजॉर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। कराची वालों के लिए तो ये जन्नत है और ये नेचुरल रिजॉर्ट है। थोड़ा सा और इसको डेवलप किया जाए और अच्छा हो जाएगा। कराची वाले तो ढूंढते हैं रिक्रिएशन, उनको चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक झील में 100 से जायद मगरमच्छ हैं, जो सर्दियों में सन बात लेने खुश्की पर आते हैं। झील की गहराई 17 फीट है। इस वक्त 12 फीट पानी झील में मौजूद है। कराची से करीब भी है और सहूलियात भी हैं। कई बरसों बाद झील में ताज़ा पानी आ जाने की वजह से इसका कुदरती हुस्न वापस लौट रहा है। रौनकें बहाल हो रही हैं। शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर सुकून के मुतलाशी अफराद के लिए ये झील अनमोल जगह है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, ठट्टा। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी और समा के एंकर नदीम मलिक को FIA की तरफ से तलबी का नोटिस। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। PFUJ ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए तलबी के इकदाम की शदीद मजम्मत की और FIA से फौरी तौर पर नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया। PFUJ ने जोर दिया कि खबर के ज़राए ज़ाहिर ना करना सहाफ़ियों का हक है। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने मजीद 29 मरीजों की जान ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47,832 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,228 मुस्बत आए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 2.57% रही। कोरोना वायरस अब तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 22,408 मरीजों की जान ले चुका है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में भत्ता न देने पर ताजिर को कत्ल करने वाला गिरोह पकड़ा गया, मगर भत्ताखोर अब भी दंदनाते फिर रहे हैं। ताजिर खौफ का शिकार हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ एक्शन। ताजिर शब्बीरुर रहमान के कत्ल में मुलव्विस 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। शब्बीरुर रहमान को गुज़िश्ता महीने कत्ल किया गया था। पत्ते का मुतालबा किया हमारे से, तो हमारे पास सर उस टाइम पे कुछ ऐसे वो थे नहीं। मैंने अब्बू को बताया, मैं अब्बू ऐसे ऐसे कुछ लड़के हैं जो हमसे 5 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा कर रहे हैं। दिए 20-25 हज़ार रुपये मैंने उनको दिए। तोकीर नाम था उसका, उसको मैंने पैसे दे दिए। वो पैसे ले गया मेरे से। कुछ दिन गुजरे फिर वो लोग आ गए। पुलिस ने बताया है कि मकतूल और भत्ताखोर पड़ोसी भी रह चुके हैं। रेंजर्स ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिमान 250 से जायद वारदातों में मुलविस रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इलाके में भत्ताखोरों का खौफ अब तक फैला हुआ है। दुकानदारों से भत्ता मांगा जा रहा है और वो बेहद खौफजदा हैं। घर और दुकानें छोड़कर गायब हैं। ये तकरीबन जो है
30 से 32 लड़के हैं और जो है को मंशियात भी बेच रहे, दुकानें भी छोड़ दी है, घर भी छोड़ दी है। बत्ताखोरों की वजह से इलाके का कारोबार ठप पड़ा है। पुलिस के फौरी एक्शन की जरूरत है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वेलकम बैक। कराची की मवेशी मंडी में दाखिल हों तो मवेशियों के खूबसूरत और बड़े बड़े स्टॉल्स नज़र आते हैं, मगर जो ही आप मंडी के VIP ब्लॉक से आगे बढ़ते हैं तो ये सहूलतें ना होने के बराबर रह जाती हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। कराची में कुर्बानी के जानवरों के लिए कायम मवेशी मंडी में इंतजामात के वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कहीं पानी के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं तो कहीं चारे के नाम पर जेबें साफ की जा रही हैं। टेंट भी खाल खाल नजर आते हैं। VVIP ब्लॉक से आगे जाते ही मंडी में इंतजामात की हकीकत सामने आ जाती है। 4 जानवर किसी भाई के चोरी हुए हैं यहाँ पे, हमारे भाई लोगों के। अभी तक कोई उनका रिपोर्ट नहीं है, ना हमें पानी मिल रहा है, ठीक है, ना हमें कोई सहूलत है, ना लाइट वगैरह, लाइट भी नहीं है जहाँ पर हम बैठे हैं। बताएं हम क्या करें। ठीक जानवर का बोला है ना, 15 लीटर 14 लीटर पानी हम देंगे। अभी जो पानी है 1 दिन में आ रहा है, 1 दिन में पानी नहीं आता। मंडी के जनरल ब्लॉक का तो अल्लाह ही हाफिज है। पानी के ड्रम की कीमत डबल होने के बावजूद पानी नहीं दिया जाता। जानवरों की हिफाजत का भी खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं। इधर खतरा है, ये देखो जंगली है, जो गंद पड़े इधर पड़ा है। हम इधर ना खाने को है, ना पीने को है, ना पानी मिलता है। हम बहुत इधर परेशान है भाई। ये सेम है, जगह खराब है हमारे पास। हाँ, सड़क जाम है, वरना कोई ना गाहक आ रहा है ना कुछ आ रहा है। खाना इधर बहुत टैक्स लगाया इन्होंने। जो बोतल हमें पीने के लिए पानी की मिलती है बाहर से 60 रुपए की, इधर दे रहे हैं 100 रुपए की। जो हम बर्फ़ लेके आते हैं बाहर से, वो बाहर बैठे इनका अमला वो छीन लेते हैं। कुर्बानी के जानवर मंडी तक लाने के लिए व्यापारी न सिर्फ हजारों रुपए रिश्वत बल्कि भारी फीस भी देता है, लेकिन पानी, बिजली और टेंट जैसी बुनियादी सहूलतें फिर भी मयसर नहीं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका और कनाडा में गर्मी की लहर। कनाडा में अमवात 700 से ज़ायद हो गई। जंगलात में 130 मुकामात पर आग भड़क उठी।